देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, या 4 नंबर का। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है, पहले फिगर बनाएंगे। फिगर में क्या करेंगे, एक पेडस्टल ये हो गया पी क्यू पेडस्टल हम मान लेंगे, और इसके ऊपर ये मूर्ति हो गई पी आर, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति हो गई पी आर। ये भूमि पर एक बिंदु ए हो जाएगा। यहाँ से ए से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश होगा, पेडस्टल के शिखर का, और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण होगा वो 60 अंश है। लिखा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मूर्ति के शिखर का ये वाला उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल का शिखर पी है तो पी का उन्नयन कोण ये 45 अंश है। इस तरह से बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, जब हल करेंगे तो हल में सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, माना पी क्यू बराबर एच मीटर ऊंचा पेडस्टल है। पेडस्टल का मतलब चबूतरा होता है, ध्यान रखिएगा, चबूतरा के ऊपर मूर्ति लगती है, चबूतरा है। तथा पी आर बराबर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। अब चित्र बन गया है, दोनों चीजें हम बता दिए, कोण दिखाइए दे रहा है। अब सीधा लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू अपान ए क्यू, पी क्यू अपान ए क्यू, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो tan 45 अंश हो जाएगा, तो लंब बटे आधार पी क्यू बटे ए क्यू बराबर tan 45 अंश। अब पी क्यू एच माना गया है, तो एच अपान ए क्यू इज इक्वल टू 1। tan 45 का मान सबको पता होना चाहिए 1 होता है। अब ए क्यू से 1 में मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एच। समीकरण 1 कर दिए। समकोण त्रिभुज आर क्यू ए अब लेंगे, अब ये वाला त्रिभुज आर क्यू ए, इसमें ये कोण 60 अंश है, तो आर क्यू या क्यू आर अपान ए क्यू, तो हम लिखे हैं क्यू आर अपान ए क्यू, क्यू आर अपान ए क्यू लंब बटे आधार, tan ए होता है, तो tan 60 अंश है। अब क्यू आर को दो भाग में बांटेंगे, पी क्यू धन पी आर, तो पी क्यू धन पी आर अपान ए क्यू इज इक्वल टू tan 60 का मान होता है √3, याद होना चाहिए, tan 60, tan 45 और tan 30, 3 मान जरूर याद होना चाहिए। अब पी क्यू, तो पी क्यू हम यहाँ पर एच माने हुए हैं तो एच लिख देंगे, और पी आर 1.6 दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1.6, 1.6 लिख दिए, और ए क्यू यहाँ पर एच आया हुआ है, ए क्यू के जगह पर लिख दिए एच, यहाँ पर लिख देंगे 1 से ए क्यू बराबर एच रखने पर लिख देंगे, ए क्यू बराबर एच रखने पर। अब क्या होगा कि अब देखिए एच से √3 में गुणा किए तो √3h हो गया, इधर लिख दिए, एच धन 1.6 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर। अब क्या करेंगे, एच को इधर पक्षांतर करेंगे, अक्षर को एक तरफ कर लेते हैं, अंक को एक तरफ कर लेते हैं, ये तरीका है। अब इसमें एच कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा √3, और जो चीज रहता है वही कॉमन लेने पर 1 बचता है, तो √3 - 1 माइनस है तो, और एच बाहर हो गया। अब एच इज इक्वल टू, अब यहाँ चले आएंगे, एच इज इक्वल टू 1.6 अपान √3 - 1। अब हमको पता है पहले से
आप लोगों को बताया गया है हमेशा कि जब भी नीचे रूट रहे तो उसके संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करते हैं। संयुग्मी यानी √3 - 1 है तो √3 + 1 इसका संयुग्मी कहलाएगा, कॉन्जुगेट। या √3 + 1 रहेगा तो √3 - 1 कहलाएगा। तो ध्यान रखना है, माइनस रहे तो प्लस लगाकर, प्लस रहे तो माइनस, ये नहीं बदलेंगे, ये कहीं वही रहेगा। तो √3 + 1 से अंश हर में गुणा कर दिए, तो गुणा किए तो यहाँ पर ये 1.6 √3 + 1 हो गया। ये a - b और a+b वाला सूत्र याद कीजिए, a - b a + b a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 बीच में माइनस, a² - b²। 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 1.6 कट जाएगा, 0.8 हो जाएगा। अब 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, यही हमारा आ जाएगा। तो अतः पेडेस्टल की ऊंचाई हो गई 0.6, 0.8 और √3 - मीटर। आंसर हो गया। एक सवाल हम बता रहे हैं त्रिकोणमिति से, ये थोड़ा छोटा है, कल वाले में हम त्रिकोणमिति का जो 6 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन देता है उसको बताएंगे। आज 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो देख रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना है। चलता है, ये क्वेश्चन है आपका कि √1 + sin a अपान 1 - sin a, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसी का और आता है, वो ऐसे दे देता है कि √1 + cos a अपान 1 - cos a, यहाँ a के जगह पर थीटा भी हो सकता है। ये जब देगा तो ये देगा sec a + tan a, ये सिद्ध करने के लिए आएगा। ये अगर देगा तो ये देगा cosec a + cot a, ये ध्यान रखिएगा, एकदम इसी तरह क्वेश्चन देना है। अब सेक लाना है और टैन लाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक लाने के लिए 1/cos होना चाहिए, टैन लाने के लिए sin/cos होना चाहिए। 1/cos को सेक लिखते हैं, sin/cos को टैन लिखते हैं। उसी तरह से इसको हल करते हैं तो कोसेक 1/sin और काट cos/sin, ये दोनों आना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद इसको हम हल करते हैं। LHS सबसे पहला काम लिखेंगे, LHS = √1 + sin a अपान 1 - sin a। अब 1 - sin a है तो 1 + sin a से अंश हर में गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे √1 + sin a इंटू 1 + sin a अपान 1 - sin a और 1 + sin a। 1 + sin a से अंश और हर में गुणा कर दिया। अब जब गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा आपका 1 + sin a का होल स्क्वायर, नीचे आएगा 1 - sin a और 1 + sin a है तो a - b और a + b, a² - b², 1 का स्क्वायर 1 और sin a का स्क्वायर sin² a। अब फिर इसको लिखेंगे 1 + sin a अपान 1 - sin, इसको 1 - sin² a का सूत्र सबको पता है, ये सूत्र होता है cos² a। अब दोनों का स्क्वायर है, देखिए रूट खत्म कर दीजिए, 1 + sin a अपान cos a। अब दोनों के बटा में अलग अलग लिख देना है, तो लिख देंगे 1/cos a + sin a अपान cos a। अब 1/cos a आ गया, क्या लिख देंगे sec a, 1 sin a/cos a आ गया तो इसको लिख देंगे tan a। ये आ गया आपका RHS, प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। तो जब भी अगर यहाँ 1 + cos a 1 - cos a दे
तो 1 प्लस काश ए से गुणा करेंगे, तो इसी तरह से करेंगे तो 1 प्लस काश ए का स्क्वायर आएगा, यहाँ 1 माइनस काश स्क्वायर ए आ जाएगा, तो 1 प्लस काश स्क्वायर ए 1 माइनस काश स्क्वायर ए, 1 प्लस काश ए का होल स्क्वायर 1 माइनस काश स्क्वायर ए, तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऊपर 1 प्लस काश ए का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर खत्म कर देंगे, करड़ी खत्म हो जाएगा, 1 प्लस काश ए और अपन साइन ए, फिर 1 अपन साइन ए और काश ए अपन साइन ए हो जाएगा, फिर कोसेक प्लस काट हो जाता है। तो दोनों सवाल में से कोई भी परीक्षा में दे सकता है, ये ध्यान रखेंगे।